Hello, students. I hope you all are doing well. So, let's start with the chapter 9 today. That is what happened to the reptiles. So, this is a chapter based on the reptiles, or you can say a story of reptiles. So, once Prem lived in a village. Last year, something terrible happened there. एक बार एक गांव में प्रेम रहता था और लास्ट ईयर मतलब पिछले साल उनके गांव में कुछ बहुत बुरा हुआ था. द पीपल ऑफ द विलेज वेंट मैड. दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर. और जो उस गांव के लोग थे वो पागल होने लग गए थे. वो एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए थे. मैनी हाउसेस वर बर्न्ड. मैनी पीपल वर किल्ड. बहुत सारे घर जला दिए थे लोगों ने. बहुत सारे लोगों को मार दिया था. So Prem ran away from his village. He ran a long time and finally reached पंबुपति. और प्रेम भी मतलब इसी वजह से प्रेम अपने गांव से भाग गया. वो बहुत दूर तक भागा और फाइनली वो पंबुपति पहुंच गया. He saw some villagers standing near the well. He ran to them. Before he could say anything, he fainted. पंबुपति एक विलेज है और वो जैसे ही प्रेम उस विलेज के पास पहुंचा वहां उसने लोगों को देखा कुएं के पास खड़े हुए और जैसे उनकी तरफ भागा. वो इससे पहले कि वो कुछ बोल सकता था वो बेहोश होके गिर गया था वहीं पे. When he opened his eyes, he found himself with an old man. और जैसे ही मतलब प्रेम को होश आया उसने अपने आप को एक बूढ़े आदमी के पास पाया. Soon other villagers also came to him. और बहुत जल्दी गांव के और लोग भी पंबुपट्टी गांव के और लोग भी उसके पास आ गए. They were all very kind. Prem said to the old man that he had never seen such a village in his life. उस गांव के पंबुपत्ती गांव के लोग सब लोग बहुत काइंड थे. सब लोग बहुत प्यार से रहते थे. एक दूसरे की हेल्प करते थे. मतलब दे आर ऑलवेज देयर इन द प्रॉब्लम ऑफ एनीबडी इन देयर विलेज. सो प्रेम ने बोला कि उन्होंने आज से पहले कभी अपनी लाइफ में इतना अच्छा विलेज नहीं देखा है. His village was very different. At all other villages, he had seen people fighting in the name of religion or language. प्रेम ने बोला कि आपका विलेज बहुत डिफरेंट है बाकी विलेजेस में. मैंने बहुत देखा है लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए रिलीजन पे और लैंग्वेज के बेस पे कास्ट क्रीड के बेस पे लोग फाइट करते हैं ना. सो दैट्स ऑल he had seen before, but Pambupati is quite different from all other villages. At Pambupati, people lived in peace and cared for each other's welfare. जो पंबुपति विलेज में लोग रहते हैं वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे की केयर करते हैं. पीसफुली रहते हैं. बहुत अच्छे से रहते हैं. Thus Pambupati was different from any other village. At this, the old man told Prem a story. और इसी बात पे एक पुराना ओल्ड मैन था. उन्होंने बोला कि प्रेम आई टोल्ड यू अ स्टोरी. मतलब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ. He said that Prem should tell that story in his own village when he reached there. और उन्होंने बोला कि जब तुम अपने गांव पहुंचोगे वापस तो तुम ये स्टोरी जरूर अपने गांव वालों को सुनाना. At this, Prem protested. He was determined not to return to his village. और जैसे उन्होंने बोला कि जैसे तुम अपने गांव लौटोगे स्टोरी सुनाना, प्रेम ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं मैं गांव नहीं जाऊंगा. आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू रिटर्न माई विलेज. The behavior of his villagers made him burn with shame. जो उसके गांव के प्रेम के गांव के लोगों का बिहेवियर था वो मतलब उससे प्रेम को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील होती थी. The old man, however, told his story. It happened a long, long time ago. और ओल्ड मैन ने अपनी स्टोरी स्टार्ट कर दी. उन्होंने बताया कि बहुत टाइम पहले as for animals there were only reptiles. like जैसे अभी एनिमल्स हैं सारे तो उस टाइम पे सिर्फ रेप्टाइल्स हुआ करते थे जो फॉरेस्ट में रहते थे. ओनली रेप्टाइल्स यू नो लाइक crocodile, snakes, or you can say like frogs. Reptiles are those who lay eggs. Okay, so every month the reptiles of Pambupati had a big meeting. और जो वहाँ मतलब फॉरेस्ट में रेप्टाइल्स रहते थे बहुत पहले वो हर महीने उनकी एक मीटिंग होती थी सारे रेप्टाइल्स की. द प्रेसिडेंट ऑफ दीज मीटिंग्स वाज मकरा फॉरेस्ट. और जो प्रेसिडेंट था वो इस मीटिंग का वो मकरा था. मकरा वाज अ crocodile, a big crocodile, a big fierce crocodile like it you can see in the picture. I have named it Makara. So his name was Makara and he was the president of the forest, you can say. Since it was the strongest, every reptile agreed with what he said.
और क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था उस फॉरेस्ट में, तो सारे रेप्टाइल्स एग्री करते थे, वो जो भी बोलता था सब उसकी बात मानते थे। Now one day Makara sent a letter to tortoises. He asked them not to come to the next meeting. एक दिन मकरा ने सारे टॉर्टोइज को लेटर भेजा और उनको बोला कि तुम नेक्स्ट मीटिंग में नहीं आओगे। A tortoise named Ahishte was very angry at it. एक टॉर्टोइज था जिसका नाम अहिष्टे था, like you can see in the picture. इट वॉज अ बिग फ्यूज टॉर्टोइज और वो बहुत गुस्सा हो गया। येट नन ऑफ द टॉर्टोइजेस हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग। मतलब जैसे ही मकरा ने टॉर्टोइज को लेटर भेजा कि तुम अब से नेक्स्ट मीटिंग में नहीं आओगे, तो जो अहिष्टा था टॉर्टोइज बहुत गुस्सा हो गया था। उसने बोला हाउ कैन ही, मतलब वो उन्हें ऐसे कैसे बोल सकता, हाउ कैन ही डेयर टू से कि तुम मीटिंग में नहीं आओगे नेक्स्ट टाइम से। बट आफ्टर ऑल मकरा वॉज द प्रेसिडेंट, सो कोई भी टॉर्टोइज उसके अगेंस्ट नहीं गया। Before the meeting, Makara polished his teeth red so that they sparkled. और हमेशा मीटिंग से पहले मकरा अपने दांतों को अच्छे से पॉलिश कर लेता था ताकि वो अच्छे से रेड रेड दिखे, ताकि वो चमके अच्छे से। At the meeting, he said that the forest didn't need tortoise. और मीटिंग में उन्होंने बोला कि मतलब बाकी रेप्टाइल्स को बोला कि इस फॉरेस्ट को टॉर्टोइज नहीं चाहिए। When some reptile tried to show his disagreement, Makara shouted to silence him. और जैसे ही दूसरे रेप्टाइल्स ने पूछा कि क्यों, मतलब क्यों नहीं चाहिए, कैन यू टेल अस द रीजन, और ये मतलब टॉर्टोइज का भी तो फॉरेस्ट है, तो मकरा उन पे चिल्ला गया कि चुप हो जाओ। He said that the tortoise was stupid and slow. They are stupid enough to carry their houses on their back. मकरा ने बोला कि जो टॉर्टोइज होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टूपिड, बहुत बेवकूफ होते हैं और बहुत स्लो होते हैं, हर काम में बहुत धीरे चलते हैं। वो बहुत ज्यादा स्टूपिड होते हैं, वो अपने हाउस को अपने मतलब अपनी पीठ पे कैरी करके चलते हैं। लाइक टॉर्टोइज जो है ना, जो उनके टॉर्टोइज की पीठ पे होती है उनकी पूरी बॉडी, वो उसी में रहते हैं। तो वो बोल रहा था कि वो बहुत स्टूपिड होते हैं। They had given He had given tortoises 1 week to leave the forest. उसने tortoise को 1 week का टाइम दे रखा था कि तुम फॉरेस्ट से मतलब खाली कर दो, फॉरेस्ट से चले जाओ कहीं और। So now tortoise had to go. At first all the animals were sad, but soon thereafter they were happy because there was now more food, more water and more space for them. मकरा ने मतलब जैसी टॉर्टोइज को, अब तो उनको आदेश दे दिया था जाने का, उन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि नाउ यू हैव टू गो, तो टॉर्टोइज चले गए। थोड़ा मतलब कुछ टाइम तक कुछ कुछ एनिमल्स दुखी रहे, बट थोड़े टाइम बाद दे वर हैप्पी, दे वर लाइक कि अब हमारे पास ज्यादा फूड होगा, ज्यादा वाटर होगा, ज्यादा स्पेस होगा रहने के लिए। सो दे वर लिविंग हैप्पीली। अ मंथ पास्ड बाय, नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द स्नेक्स टू बी ऑर्डर्ड आउट। और जैसे एक महीना हो गया, अब स्नेक का टर्न आ गया था जंगल से बाहर जाने का। मतलब मकरा ने स्नेक्स को ऑर्डर दे दिया था कि नाउ यू विल लीव द फॉरेस्ट। अगेन फॉर अ व्हाइल द एनिमल्स वर हैप्पी बिकॉज दे हैड नाउ नो फियर ऑफ अ स्नेक बाइट। और फिर वैसे ही जो बाकी जानवर बचे थे फॉरेस्ट में, वो सारे खुश हो गए कि चलो अब स्नेक्स की भी टेंशन नहीं है, स्नेक्स भी गए, तो अब हमें डर नहीं है कि कोई स्नेक हमें काटेगा। A few days passed and the animals found that there were too many rats about them. After all, there were no snakes to eat them. और थोड़े टाइम बाद सारे एनिमल्स ने मतलब ये रियलाइज किया कि उनके आसपास बहुत सारे चूहे हो गए हैं, बहुत सारे रैट्स हो गए हैं, क्योंकि उन रैट्स को खाने के लिए स्नेक्स तो थे ही नहीं अब फॉरेस्ट में, तो वो सारे रैट्स बहुत सारे हो गए थे, मतलब उनकी बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई थी। The rat ate up the eggs of lizards and crocodiles. जो रैट्स थे वो लिजर्ड और क्रोकोडाइल के एग्स भी खा जाते थे। They chewed up even Makara's own nest of eggs. और उन्होंने मतलब जो मकरा का नेस्ट था, क्रोकोडाइल का नेस्ट था, उसके भी सारे अंडे खा लिए थे। Then Makara had another idea. और फिर मकरा के पास एक दूसरा आइडिया आ गया। He asked every animal except the crocodiles to leave the forest. Now it was a very bad situation. मकरा being very selfish, he asked कि सारे एनिमल्स जितने भी हैं क्रोकोडाइल्स को छोड़ के सारे एनिमल्स इस जंगल को खाली करके चले जाओ। Now all kinds of awful things began to happen. The rats became bolder and now there were too many frogs as well. और मतलब तब ना जैसे जानवर जा रहे थे उस जंगल से, तो बहुत सारी बुरी बुरी चीजें होने लग गई उस जंगल में। वो वहां रहना बहुत ही ऑफुल हो गया था, मतलब बहुत मुश्किल हो गया था। जो रैट्स थे वो बहुत बोल्ड हो चुके थे, वो किसी से डरते नहीं थे।
मतलब हर जगह उधम मचा के रखते थे, और जो फ्रॉग्स थे वो भी ऐसे बहुत बड़े बड़े हो गए थे और बहुत सारे हो गए थे. दे वर वेरी बिग इन पॉपुलेशन. With the with the lizards gone, there were now millions of insects bigger and nastier than ever. और जैसी lizards चली गई थी और तब वहाँ बहुत सारे insects बच गए थे और बहुत बड़े बड़े हो गए थे, बहुत nastier गंदे हो गए थे. और मतलब क्योंकि lizards तो insects को खाती थी ना, बट जब lizards ही नहीं थी वहाँ तो सारे insect ही बहुत सारे भर गए थे. It was a bad time for crocodiles. और मतलब crocodiles के लिए बहुत bad time आ चुका था. They could not understand what had happened to their happy forest home. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हमारे फॉरेस्ट में हुआ क्या है. पहले हम लोग इतनी हैप्पीली यहाँ रहते थे, बट अब ऐसा क्या हो गया. Then the crocodiles understood the real problem. और थोड़े टाइम बाद जो बाकी crocodiles थे उनको रियल प्रॉब्लम पता चल गई कि ये सब क्यों हो रहा है. They were no longer so afraid of Makara. और वो अब जो मकरा था, जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट क्रोकोडाइल, वो कोई उससे डरता भी नहीं था अब. They sent urgent messages for the tortoise, snakes and lizards to come back to Pambupati. और मतलब Pambupati was the name of that forest, which is now a village. So don't be confused, okay? Pambupati was a place where long ago crocodiles and all the reptiles used to live. ठीक है. So मतलब जो crocodiles थे उन्होंने, और crocodiles थे मकरा को छोड़ के, उन्होंने एक अर्जेंट मैसेज भेजा snakes और lizards और tortoise के लिए कि तुम प्लीज वापस आ जाओ और मतलब इस जंगल में वापस आ जाओ, हम लोग फिर से साथ में अच्छे से रहेंगे. It was a great day. All of them came back. ये बहुत अच्छा दिन था. एक दिन सारे सारे tortoise, snakes, lizards सब वापस आ गए थे. In 2 months, the forest was back to normal. और सिर्फ 2 महीने में forest बिल्कुल normal हो गया जैसे forest पहले हुआ करता था. Like you can see, I have written a letter. So this was the letter which crocodile sent to snakes, lizards, and tortoise. So now Prem decided to return to his village and tell the story to his villagers. जब मतलब now the story has ended. So प्रेम ने सोचा कि अब मैं अपने गांव जाऊंगा और ये स्टोरी अपने गांव वालों को सुनाऊंगा. Some of them may laugh, yet they may remember one day and understand that each of us has a place in the world. और मतलब उन प्रेम को पता था कि बहुत सारे लोग हंसेंगे मेरी स्टोरी पे, या फिर बहुत सा मतलब, पर उसको ये भी लगता था कि एक दिन कोई ना कोई तो उसको याद करेगा कि हमारी मतलब इस वर्ल्ड में हम सबकी एक एक प्लेस है, जो कि हमें मतलब वो हम सबकी प्लेस होती है. वी हैव राइट ऑन दैट प्लेस. सो फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज विलेज, प्रेम वांट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ रेप्टाइल्स टू द पीपल ऑफ हिज विलेज. सो अपने विलेज के वेलफेयर के लिए, अपने विलेज को थोड़ी बुद्धि देने के लिए वहाँ के लोगों को, प्रेम ने सोचा कि मैं ये स्टोरी अपने विलेजेस को बताऊंगा, सो दे कैन स्टार्ट लिविंग द लाइफ इन पीस, लव, पीसफुल, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप. These all are the things which we can adopt, or which we can uh, accept as a quality of our life, so that we can live happily with the people around, with our neighbors, and with the world also. So that was all the story of Pambupati village and the reptiles and how they influenced Prem so that he can tell the story to his villagers. So thank you so much. Don't forget to attempt the quiz. Thank you so much. We'll meet in the next chapter. Thank you.